morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 6 of your Hindi. लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान और जय किसान का जय घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में भारत के युग पुरुष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के उपरांत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव लाल बहादुर शास्त्री को सन 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म बेटागांव हुआ था। 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक साधारण अध्यापक थे। अपनी 1.5 वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता को खो चुके थे। उनका लालन पोषण उनकी माता श्रीमती राम दुलारी ने किया था। बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। बड़ा होकर यह नन्हा बालक बड़ा वीर निकला। एक छोटे से गरीब जन्म लेकर भी यह बालक देश के सर्वोच्च पद पर अपनी सच्चाई, लगन और परिश्रम से पहुंचा था। बचपन में इसकी माता श्रीमती राम दुलारी देवी इन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। उन कहानियों का गहरा प्रभाव लाल बहादुर के मन पर पड़ा था और वह एक निर्भीक, निडर और साहसी बालक बनते चले गए। लाल बहादुर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो इनके बचपन में घटी थी। जब वे 2 माह के थे तब वह एक बार गंगा नदी पार करते समय यह नन्हे अपनी माँ की गोद से फिसलकर गंगा की तेज धारा में गिर पड़ा था। इनकी माता बहुत रोई धोई। सबने समझ लिया कि नन्हे गंगा की भेंट चढ़ गया, परंतु जिसे बचाने वाला परमात्मा होता है तो उसे कौन मार सकता है। असल में नन्हे अपनी माँ की गोद से छिटककर पास में चल रही एक दूसरी नौका में बैठे हुए एक किसान की टोकरी में जा पड़ा था। किसान पहले तो उस नन्हे को अपने घर ले आया, पर बाद में उसे दया आई और वह काफी ढूंढने के बाद नन्हे को उसकी माँ को दे आया। बेचारी माँ की आनंद की सीमा ही नहीं थी। थोड़ा बड़ा होने पर यही नन्हे गंगा को तैर कर पार कर लिया करता था। 6ठी कक्षा तक लाल बहादुर मुगल सराय में अपने नाना श्री हजारीलाल के पास रहकर पढ़े। बाद में वह वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ने आ गए। यहाँ वह अपने मौसा श्री रघुनाथ प्रसाद के साथ रहते थे। इनके मौसा के आदर्श परिवार का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यहाँ उन्होंने सीखा कि आदमी को अपना काम सदैव बिना फल की कामना किए करना चाहिए और सदैव सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। वाराणसी में रहते हुए लाल बहादुर ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के दर्शन किए और उनकी ओजस्वी वाणी को सुना। उन्हीं की पुकार पर अपनी 16 वर्ष की आयु में लाल बहादुर गांधी ने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी के संपर्क में आने पर उन्होंने सीखा कि जो लोग दूसरों के दुख दर्द को जानने के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं वे सारी दुनिया के प्यारे होते हैं। इस कार्य में शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती ललिता देवी ने इनका साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री का बेटा अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। सन 1930 में सन 1945 तक वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़कर विभिन्न जेलों में रहे। सारे कष्टों को शास्त्री जी ने एक तपस्वी की भांति सहन किया। इन कष्टों के बीच ललिता देवी भी पूरी तरह अडिग रही। नेहरू जी के बाद जब शास्त्री जी स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री बने तब पड़ोसी पाकिस्तान देश ने भारत पर इसलिए आक्रमण कर दिया कि वह शास्त्री जी को एक कमजोर प्रधानमंत्री समझता था, परंतु शास्त्री जी की एक दहाड़ ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया। भारतीय फौज और देश के किसानों ने जब शास्त्री जी के मुख से जय जवान जय किसान का नारा सुना तो पूरा देश जैसे उठ खड़ा हुआ। शास्त्री जी ने एक हुकार से ही पूरी दुनिया दहल उठी। दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद रूस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर शास्त्री जी शांति की खोज में ताशकंद गए। वहां उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भेंट की, परंतु 11 जनवरी 1966 को भारत का यह बहादुर प्रधानमंत्री दुनिया की गंदी राजनीति का शिकार हो गया और इसने उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के यमुना किनारे विजय घाट पर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शांति और वीरता का वह असाधारण सैनिक सदैव के लिए हमें छोड़कर चला गया। तो बेटा ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको हम शत शत नमन करते हैं आज भी। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।